हेलो दोस्तों, कहानी का पिछला पार्ट का दूसरा लिया गया है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो कि अभी तक आराम से चल रहा था, वह बैल आराम से चलने लगा। यह सब उस बैल की चाल थी। वह जानबूझकर नीचे गिराया था ताकि दूसरे बैल को पता चल जाए कि पहले वजन उठा लेता तो अच्छा रहता, लेकिन वो अब जाकर पता चला कि अगर उसी वक्त आधा वजन उठा लेता, अभी मुझे यह सारा वजन नहीं उठाना पड़ता। यह तो उल्टा मुझे पर ही भारी पड़ गया। अब इस वजन के कारण मेरी पीठ टूट जाएगी और नहीं ले गया तो मालिक मेरी पीठ तोड़ देंगे। पहले मैं बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन अब सारा वजन मुझे ही जाना पड़ेगा। वह बैल पहुँचते पहुँचते बुरी तरह से थक गया था और चलते हुए पूरे रास्ते में सोचता ही गया कि काश मैं पहले ही आधा बोझा उठा लेता तो मेरा यह हाल नहीं होता। घर पहुँचते ही बैल पूरी तरह से लटक गया और उस बैल को घिरना भारी नज़रों से देख रहा था और दूसरा बैल उसकी हालत को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि इतने दिनों तक तू मुझे देखकर मजाक उड़ाया करता था और आज एक दिन में ही तेरी हालत कैसी हो गई। और तो सोच कि मैं जब इतनी दिनों तक मेरे हिस्से का और तेरे हिस्से का दोनों का काम मैं अकेला करता था तो मेरी क्या हालत हुई होगी। मैंने अकेले इतनी दिनों तक इतना काम किया और तू मेरे मज़े लेता रहा। जब मैंने आज तुझसे आधा बोझा उठाने के लिए कहा तो तूने हंसकर मना कर दिया, और जब मैंने नीचे गिरने का नाटक किया और मेरा बोझ मालिक ने तेरे कंधे पर डाला दिया तब तुझे पता चला। इसीलिए हालातों से उसी वक्त समझौता कर लेना चाहिए जब उसका प्रकोप कम हो, वरना हालात अपना रूप विराट कर लेता है तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि किसान ने उस बोझ को जिस बैल के पीठ पर लादा था, क्या वह घर तक उस वजन को केवल वही बैल लेकर गया? इसी का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और इसी कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह के कहानी डेली पढ़ने और हमसे जुड़ने रहने के लिए आप हमें